मैडम लगातार ये कहती रही कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़वाइए, अच्छा मैसेज जाएगा। हाइंडसाइड विजडम अपनी जगह है, पर आपको लगता है कि अगर शैलजा भी मैदान में होती तो ये मैसेज जाता कि दावेदारी खुली हुई है और उसका कुछ बेहतर, कुछ बदला हुआ नतीजा आता? आदेश। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसा भजनलाल करते थे, अपने आसपास 3 जाट रखते थे, ऐसा ही ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास 2-4 नेता और दिखाई देने चाहिए थे, अदर देन जाट्स, ताकि ये संदेश जाता कि देखो, जनता को अगर ये गफलत रहती कि हाँ, इनमें से भी कोई बन सकता है, दलित भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, ठाकुर भी बन सकता है, गुर्जर बन सकता है, यादव बन सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा होता। अब एक बिल्कुल साफ था, मैदान बिल्कुल खाली था, क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वो बिल्कुल यहाँ फिट बैठता है, क्योंकि हुड्डा साहब के आसपास कुछ था ही नहीं। और जिस हिसाब से टिकटें बांटी, 72 सीट्स हुड्डा कोटे में गई थी, जिसमें से 30 सीट्स दीपेंद्र हुड्डा कोटे में थी, 9 सीटें शैलजा को मिली थी, 2 सुरजेवाला को मिली थी, 5 हाईकमांड की थी, 1 चिरंजीवी राव की थी और 1 सीपीआईएम की थी। ये टोटल 60 था 90 सीटों का। तो उसने भी तो एक साफ संकेत दे दिए थे कि जब कांग्रेस हाईकमांड ने या राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने या अजय माकन ने 72 सीटें हुड्डा साहब को दे दी हैं, भूपेंद्र हुड्डा को दे दी हैं, तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। तो मुझे लगता है उसका नुकसान ये आंकड़े, ये रुझान, ये नंबर जो अभी तक आया है, ये दिखा रहा है। हरियाणा पॉलिटिक्स का क्या अब अगला गियर लगेगा, जहां पे नॉन जाट पॉलिटिक्स की ही अब बाइनरी सेट रहेगी? दो संभावनाएं हैं जिन पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। पहली कि एक नॉन जाट पॉलिटिक्स की बाइनरी, क्योंकि अब ये एश्योर्ड नहीं है कि आपके साथ जाट वोट है तो आप जीत ही जाओगे, क्योंकि उसके विरुद्ध भी गोलबंदी हो सकती है। दूसरा, जब हम लोग भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो अपने करियर के शुरुआती दौर में उनकी जाट नेता की छवि नहीं थी। जब उन्होंने चौधरी देवीलाल को चुनाव हराया, हम लोगों ने रोहतक के पुराने लोगों से बात की, तो पंजाबी, बनिया, वैश्य और तमाम दूसरी जातियों के लोग थे जो उन्हें देते थे, और जो खांटी जाट थे वो सब चौधरी देवीलाल के साथ जाते थे। तो उनकी तो एक लंबे समय तक वो इमेज रही, और कई उनके सहयोगी कहते हैं कि वकालत के दिनों में भी देखिए तब भी वैसी गोलबंदी थी, पर बाद के दिनों में जैसे जैसे चौटाला परिवार कमजोर हुआ तो मान लिया गया कि चौधर इस तरफ शिफ्ट हो गई है। इज दैट ट्रू? हाँ, ये बात सही है। भूपेंद्र हुड्डा बहुत सॉफ्ट व्यक्ति थे, उनके ऊपर कोई जाट की छवि नहीं थी, और उनके दोस्त भी ऐसे ही थे। जब आपको याद है, जहां आज कुमारी शैलजा है वहां पे भूपेंद्र हुड्डा होते थे, और जहां भूपेंद्र हुड्डा है वहां भजनलाल होते थे। तो उस वक्त उनके दोस्त कौन कौन थे, उनके खेमे में कौन कौन थे? राव इंद्रजीत, अवतार सिंह भडाना, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये सब एक इकट्ठे बैठने वाले लोग थे। ये सब संघर्ष था इनका एंटी बचनलाल। आज ये सारे इकट्ठे हैं, कुछ ने पार्टी छोड़ दी। अब आप देखिए, आप अगर मान लीजिए कुलदीप बिश्नोई पार्टी में होते, उनको आपने जाने दिया, वो आपका एक गैर जाट का चेहरा थे, वो आपको एक उम्मीद देते कि नहीं देखिए, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस पार्टी के पास है। अब क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकले, वो अपने बेटे के लिए प्रचार करते रहे। उन्होंने उन्होंने एक दो बार नरवाना जरूर गए, वो उसके अलावा कुछ नहीं किया। शैलजा थी, वो 10-12 दिन घर बैठी रही। राहुल गांधी ने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मैसेज जा चुका था लोगों के बीच में। मैं ये नहीं कहता कि शैलजा जो है वो पूरे हरियाणा के दलितों की नेता है, लेकिन वो दलित सेंटिमेंट कैरी जरूर करती है कि हाँ, राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, संविधान को दिखा रहे हैं। वो एक ही दिन में मराठा राजनीति की बात भी करते हैं और संविधान की बात भी करते हैं, और वो शाहू पटौले के घर भी जाते हैं, लेकिन इधर हरियाणा में वो दलितों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या था, सबको साथ लेके चलना था, एक बुके दिखाना था कि हमारे हमारे बगीचे में इतने सारे फूल हैं और इनमें से कोई भी खिल सकता है। वो गलती कांग्रेस कर बैठी। अच्छा। और जाट क्योंकि वोकल वोट है, जो थोड़ा चिल्ला के बोलता है, और गैर जाट उतना ही बिल्कुल चुप हो गया, उसने कुछ बोला ही नहीं। वो जाके बोला ईवीएम के पास, जब उसने बटन दबाया।